तो गाइस यूपीएससी ने 11 साल से इस टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं पूछा था और उसने एकदम से 2025 में यहां से क्वेश्चन पूछ लिया। अब यहां पर पता चलती है आपकी पावर ऑफ पीवाईक्यू कि पीवाईक्यू में मेंशन एक एक चीज क्यों इंपॉर्टेंट होती है यूपीएससी के लिए, भले वो स्टैटिक हो या आपका करंट अफेयर हो। तो चलिए पूरा प्रूफ के साथ बताता हूं। तो स्क्रीन पे डबल टैप कर लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, देन मैं आप लोगों को प्रूफ बताता हूं। अब यहां पर देखेंगे कि आपको ये पूरे 45 साल के पीवाईक्यू का मैंने एनालिसिस किया, तो उसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के जो है मुझे 4 क्वेश्चन देखने को मिले, मतलब कि 4 बार जो है वो डायरेक्ट हिंट दे चुका है हमें यूपीएससी। और अगर सीडीएस सीएपीएफ के मिलाएंगे तो उसमें आपको 10 से ज्यादा बार जो है वो मेंशन देखने को मिल जाएगा। जैसे यहां पर आप देख सकते हो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, और देखें तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर हमारी रिस्पांसिबिलिटी बन जाती है कि हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को अच्छे से पढ़े विद पीवाईक्यू के एनालिसिस के साथ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो इसका पूरा आइडिया के बारे में बात करें तो ये जो थ्योरी दी थी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की, वो अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी 1912 में। इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी। इन्होंने बोला था कि जो हमारा पूरा अर्थ है उसका, उसमें जो महाकॉन्टिनेंट है, जो आपका महाद्वीप है, वो होगा पेंजिया, ठीक है, इसको सुपर कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। अब बाद में क्या होता है कि ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ऊपर वाला पार्ट जो लोरेशिया कहलाता है, नीचे वाला पार्ट जो है वो गोंडवाना कहलाता है, और बीच में जो समुद्र रहता है, जो महासागर होता है, उसका नाम होता है पेंथालासा ओशन, ठीक है। अब इतना ही जानो, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। नीचे वाला जो एरिया है ये आपका गोंडवाना एरिया, जिसमें इंडिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब चीज आते थे। ये आपको बेसिक एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। अब जिग्सॉ फिट से एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें ये पूछता है कि एक दो कॉन्टिनेंट है जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट है? तो वो है आपके साउथ अमेरिका और अफ्रीका। एविडेंस से काफी क्वेश्चन आते हैं। जैसे फोसिल के एविडेंस के बारे में बात करें, जहां पर आप देखोगे कि आपका साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, आपका अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, इंडिया में यहाँ पर जो कुछ आपके फॉसिल्स है वो सेम देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका ग्लोस्पोर्ट टेरिस, ठीक है। तो ये है आपका स्ट्रॉन्ग प्रूफ जो है वो शो करता है। इसके बाद रॉक का एविडेंस की बात करें तो ब्राजील और जो आपका वेस्ट अफ्रीका है उसकी जो रॉक है वो आपको सेम देखने को मिलती है। गोंडवाना के जो सेडिमेंट है वो आपको इंडिया में भी देखने को मिलेंगे और अदर 6 कॉन्टिनेंट में भी देखने को मिलेंगे। मिनरल के एविडेंस के बारे में बात करें तो घाना और ब्राजील में आपको सेम जो है गोल्ड के डिपोजिट देखने को मिलेंगे उस टाइम पे, ठीक है। और क्लाइमेट एविडेंस की बात करें तो डिजर्ट और जो कूल है, ये सेम क्लाइमेट जो है आपको डिफरेंट कॉन्टिनेंट में देखने को मिल जाएगा। अब इवोल्यूशन की लिंक की बात करें तो सबसे पहले जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आई थी, फिर ग्लेशियल साइकिल आए थे और बोथ अफेक्ट द एवोल्यूशन, दोनों ने जो है वो एवोल्यूशन को अफेक्ट करा था। साइंटिस्ट ट्रैप की बात करें तो कौन से किस तरीके से वो ट्रैप जो है वो फंसाता है, जैसे कि अल्फ्रेड वेगनर है, वो उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट दिया था। एडविन हबल जो है, तो यूपीएससी इस तरीके से ट्रैप फंसा के जो है वो चीजों को आपको कंफ्यूज करता है। अब इसकी लिमिटेशन क्या थी कि नो फोर्स मैकेनिज्म, यहां पर फोर्स मैकेनिज्म नहीं हुआ करता था, इग्नोर करा गया ओशन फ्लोर को, वो ओशन फ्लोर को जो है वो मानते ही नहीं थे, ठीक है। कुड नॉट एक्सप्लेन मूवमेंट, उन्होंने मूवमेंट वगैरह को एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। और यहां पर जो है आप बात करोगे कि बाद में जो है प्लेट टेक्टोनिक ने बहुत सारी जो इसकी थ्योरी है उसको एक्सप्लेन किया, बट ये थ्योरी फर्स्ट थी, पहली बार जो है जिन्होंने बताया कि महाद्वीप विस्थापन करते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी आप देखेंगे एक आप पूरे टेबल में ये एक बॉक्स में